पाटनी आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम अपने स्कूल विषय हिंदी प्रोजेक्ट के तहत आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। क्या हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? आपके प्रोजेक्ट के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं? यस। ठीक है। और आपको कुछ सवाल पूछना है? यस। डेफिनेटली यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सर, आप हमें अपनी शिक्षा और करियर के बारे में बताइए। Okay, at very first, I would like to introduce myself. मेरा नाम नितिन विलासराव मस्के है और मैंने मेरी शिक्षा में मेरा डिप्लोमा इन एजुकेशन कंप्लीट किया है और मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री जो इतिहास जो सब्जेक्ट है उसमें कंप्लीट की है और मैंने मेरा बीएड भी कंप्लीट किया है और मैंने जो प्रिंसिपल के लिए इम्पोर्टेंट डिप्लोमा है उसको डिप्लोमा इन स्कूल एजुकेशन कहा जाता है वो भी कंप्लीट किया है। मैंने बीएड एमए किया, बीएड किया, डीएसएम किया। तो 2012 से लगभग आज तक मतलब 2024 तक मैं ये काम कर रहा हूँ और सन 2019 में मैंने कानाडा इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई किया जहाँ पे एक सह अध्यापक के तौर पर मुझे ट्रेनिंग किया गया, मुझे सिलेक्ट किया गया और 2019 से मतलब 2019 से मैं यहाँ पर कानाडा इंटरनेशनल स्कूल में लगभग 2 साल मैंने अध्यापक के तौर पर काम किया और 2021-22 से लेकर 22 के बाद 2022 के बाद मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य की एक ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो वहाँ निभा रहा हूँ। और प्रिंसिपल के रूप में आपका दिन कैसा होता है? सही कहा जाए तो प्रिंसिपल का दिन अगर शुरू होता है तो सुबह 4:30-5 बजे प्रिंसिपल का दिन शुरू होता है और शाम होते हुए लगभग शाम के 6-7 बजे हमारा काम थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है क्योंकि एक प्रधानाचार्य के तौर पर अगर मैं देखूँ तो कभी भी प्रधानाचार्य का काम खत्म नहीं होता है। 24/7 आवर्स वी आर वर्किंग। ठीक है। सभी तरह एक प्रधानाचार्य के रूप में मुझे ध्यान देना पड़ता है। सर, आपके अनुसार एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छे विद्यार्थी की निशानियाँ या फिर द साइंस ऑफ गुड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं तुमसे ही पूछना चाहूँगा कि एक अच्छी अध्ययनार्थी बनने के लिए तुमको क्या क्या होना चाहिए तुम्हें? सर, सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए और उसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होनी चाहिए और टीचर से हम जब सीखते हैं तब उनसे सुनना, उनको रिस्पॉन्स देना, ये सब जो चीज़ें वो एक अच्छे विद्यार्थी में होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी सही बात कही तुमने। जैसे तुमने अभी बताया कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो अध्ययनार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो उनका सबसे पहला काम होता है कि अनुशासन में रहना। क्योंकि जब भी कोई स्कूल चलता है या फिर जब भी हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है अनुशासन। खेलकूद और अन्य गतिविधियाँ कितनी ज़रूरी है? यस, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको NEP 2020 भी कहा जाता है, इसमें खेलकूद और अन्य गतिविधियाँ। अब खेलकूद तो ज़रूरी है क्योंकि किताबों के साथ अपनी हेल्थ जो है वो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपकी असली जो दौलत है वो क्या है, आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य अच्छा रहना ज़रूरी होता है। कराटे होंगे, जिम्नास्टिक्स है, सोलो गेम्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और इंडिजिनियस गेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वन लेग हॉकिंग के बारे में अगर हम सोच सकते हैं, रनिंग के बारे में सोच सकते हैं, वॉलीबॉल के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो खेल है ये बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखने में तो मदद करते ही है, लेकिन उनके जीवन में उनको कामयाब होने के लिए अच्छे तरीके से मददगार भी साबित होते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज के समय में छात्रों के लिए चुनौतियों के बारे में अगर हम बोलेंगे या फिर बोलेंगे, बात करना चाहेंगे तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। मतलब छात्रों की सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है कि छात्रों की संख्या, कि आज हम शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा में हमारा टारगेट क्या है, आफ्टर एजुकेशन हम क्या करने वाले हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी है तय करना। तो ये सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती रहेगी कि मुझे 11th स्टैंडर्ड के बाद, कक्षा 12वीं के बाद मुझको क्या करना है।
आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम देख रहे हैं कि आज नीट की पीछे दौड़ रहे हैं, मेडिकल साइंस के पीछे दौड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के पीछे दौड़ रहे हैं, बट फिर भी हमारी कंट्री में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आज भी बेरोजगार पाए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पाए जा रहे हैं। इसके पीछे जो रीज़न है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण मैंने देखा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कि हम लोग हमारी जो रणनीतियाँ हैं कि एजुकेशन के बाद हमें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, ये हम अच्छे तरीके से नहीं ढूंढ पाते हैं। सर, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मुझे तो लगता है शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे हमारे स्कूल में हम देखते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है वो अच्छी शिक्षा देना है, संस्कार देना है, छात्रों की लाइफ में मोरल्स को इम्प्लीमेंट करना है, वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है। और मेरे साथ मेरे जो सहयोगी अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आज का जो छात्र है वो एक संस्कारी छात्र निर्माण होना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा म्हटलेलं आहे मराठीमध्ये की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो व्यक्ती तो पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। मीन्स हमारे संविधान के जो शिल्पकार कहे जाते हैं डॉक्टर BR आंबेडकर, इन्होंने भी कहा है कि जो व्यक्ति शिक्षा लेगा वो अपने लाइफ में, जीवन में कामयाब होकर ही रहेगा। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो कामयाब इंसान होने के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका साक्षात्कार हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। बिल्कुल आराध्या, कक्षा 7वीं की छात्रा होने के बावजूद भी तुमने मेरा ये जो साक्षात्कार लिया है यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और सबसे ज़रूरी जो बात कि इतने अच्छे तरीके से तुमने ये जो साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया, और जिनकी बदौलत लिया वो आपकी हिंदी की अध्यापिका आदरणीय कटारबन मैम, जिनकी मार्गदर्शन के बदौलत आपने ये इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया, उसके लिए मैं कटारबन मैम और आराध्या तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, मेरा यहाँ पर इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया। बोलने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपनी कक्षाओं में, स्कूल की असेंबलीज में या फिर डेली लाइफ में भी आपको ऐसे ही गाइडलाइंस करते जाऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें आपने, सबसे पहले जो सवाल आपने लाए वो सवाल बहुत अच्छे थे। उन सवालों के जवाब देते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन सवालों में कहीं ना कहीं एक छात्र छुपा हुआ है, एक छात्र की उन्नति छुपी हुई है, कक्षा की उन्नति छुपी हुई है, एक स्कूल की, एक पाठशाला की उन्नति छुपी हुई है। और ज़रूर आगे चल के आप आपके सपने अच्छे तरीके से पूरे कर पाओगे। इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुम्हारा धन्यवाद।